इमरजेंसी में दुबई की फ़्लाइट और इतनी जल्दी जल्दी घर से निकलना हो और बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रैफिक हो, तो इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाता है कि आखिर हमारे साथ होना क्या है। और एयरपोर्ट पे आप लोगों को पता है कि इमरजेंसी फ़्लाइट कितनी जल्दी और मुश्किल से मिलती है मतलब के। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करते हो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइस, ये है रात का ब्लॉग और रात का ब्लॉग यूँ है कि सुबह हमें कुछ इमरजेंसी प्लान करना था। इमरजेंसी प्लान क्या था वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ अभी हम कर रहे थे थोड़ा सा घर डेकोरेट, और घर डेकोरेट क्यों हो रहा था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई घर डेकोरेट क्यों हो रहा था और किस लिए हो रहा था और किस वजह से हो रहा था, और ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी हमारे ऊपर जो हमें इमरजेंसी में दुबई की फ़्लाइट पकड़नी पड़ी और जो कि हमें निकलना पड़ा या घर से, और किस लिए निकलना पड़ा, सब आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से हों, आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज इतना खुशी का मौका है और ये मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, तो आप लोग आवाज़ों जो वॉइस है मतलब कि अल्फाज है उनको थोड़ा सा इग्नोर करना, जो कि थोड़ा से लड़खड़ा रहे हैं। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है एक ट्रैवल ब्लॉग। और ट्रैवल क्या है वो मैं आप लोगों को सब बताती हूँ। एक सरप्राइज़ भी है और एक ट्रैवल भी है, तो दोनों ही है। तो जी गाइज़, यहाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कि पूरी गाड़ी भर के माशाल्लाह माशाल्लाह घर से निकली है। और क्यों निकली है एयरपोर्ट के लिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एयरपोर्ट के लिए आखिर इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं। तो सारा सरप्राइज़ जो कि है वो इसी वीडियो में है और आप लोगों को आगे मिलने वाला है। तो जी गाइस, अभी हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अम्मी की पूरी फैमिली है और यानी कि मेरे भाई भाभी बहन भाई हम सब हैं, यानी भांजा भांजी भतीजे भतीजे यानी पूरी, यानी कि मेरी अम्मी की अब्बू की फैमिली है और हम लोग सब जा रहे हैं। और जा कर रहे हैं वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे हमारी गाड़ी, क्योंकि फ़्लाइट का टाइम जो है वो है 4 से 4:30 बजे का, और हमें अभी निकलते निकलते घर से तकरीबन तकरीबन 3:45 हो चुके हैं। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे क्योंकि हमें थोड़ा से जो हमने सोचा था सरप्राइज़ वो थोड़ा सा खैर मिस ही हो गया, पर यह है कि अल्लाह का शुक्र है जो सोचा था वो हो गया था काम। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट, और हम लोग खड़े हुए थे वेटिंग में। वेटिंग में क्यों खड़े हुए थे तो वो भी आप लोगों को आगे चल के नज़र आएगा कि वेटिंग में हम क्यों खड़े हुए हैं। और यानी कि हम अपने टाइम से वैसे घर से लेट निकले थे, पर जब एयरपोर्ट का हमने टाइम देखा तो फ़्लाइट का टाइम जो था उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही पहुँचे थे। फिर भी हमें आधे से पौने घंटा जो था हमारा वेटिंग में गया, और हम सब माशाल्लाह यहाँ खड़े हुए थे और सब इंतज़ार में थे कि आखिर वो लम्हा कब आएगा जिसकी वजह से हम सब यहाँ आए हैं और हम सब यहाँ जमा हुए हैं और हम सब ने इतनी अच्छी अच्छी सी प्लानिंग की है। तो वो सारा जो कि अभी हम लोग सोच रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि बस ये एक सरप्राइज़ है, क्योंकि जो यानी कि 2 साइडा सरप्राइज़ था, यानी कि जहाँ जाना था वहाँ वो भी सरप्राइज़ था और जिसको देना था वो भी सरप्राइज़ था। तो जी गाइज़, यहाँ हम लोग अभी बस वेटिंग में खड़े हुए थे और फ़्लाइट हमारी जो थी आ चुकी थी और हमें बस जाना था आगे की तरफ। तो बस हम इंतज़ार में ही थे कि कब वो घड़ी आए, कब वो घड़ी आए, और वाक़ई ये चीज़ हमने कभी सोची भी नहीं थी। और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने ये दिन भी हमें दिखाए। और कहते हैं ना कि जब वक्त आता है तो अल्लाह पाक का लाजमी शुक्र अदा करना चाहिए कि जो चीज़ हमने सोची भी नहीं वो चीज़ हमारे साथ हो गई है। और दुबई का जाना वैसे तो बहुत से लोगों के लिए आम होगा और बहुत से लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जिनका आना जाना है तो उनका तो आना जाना है, और जो फर्स्ट टाइम जाएगा या फिर सेकंड टाइम तो उनके लिए बड़ी बात है। और यहाँ पर आके जब हम वेटिंग में खड़े हुए थे तो सबसे बड़ा सीन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले मैं जब उम्रे पे गई थी तो तब मेरी अम्मी हयात थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मेरी फैमिली मुझे छोड़ने भी गई थी और लेने भी आई थी जब कि मैं उम्रे से आई थी। तो जिस जगह पे ये लोग खड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे मेरी अम्मी खड़ी हुई थी जब मैं बाहर आई हूँ। और मेरी अम्मी ने जो भी यहाँ की एक
लाइन होती है उसको क्रॉस करके बिल्कुल अंदर तक भागकर आ गई थी और मुझे गले लगाया मेरी अम्मी ने। तो जब मैं यहाँ पे एंटर हुई इस जगह पे तो मुझे वो सीन बहुत ज़्यादा याद आया। फिर मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से कहा कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था जब मैं उम्रे पे से आई थी। तो वो सीन मेरी आँखों में आया और मैं एक तरीके से इमोशनल हो गई थी, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम एक जगह पे जाते हैं और वो चीज़ हमें वापसी याद आ जाती है या हमारे साथ वही सीन दोहराया जाता है तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ आप लोगों का भी सरप्राइज़ ख़त्म हुआ। तो जी यहाँ मेरा भांजा माशाल्लाह माशाल्लाह दुबई से आया है और अभी अभी उसकी फ़्लाइट आई थी और वो हमसे मिला था। तो मुझे ये था कि मैं सबसे पहले ये सीन कैप्चर करूँ और अपनी फैमिली के लिए भी अपने लिए भी, क्योंकि ये माशाल्लाह वैसे बहुत साल यानी 3 साल बाद कराची आया है अपनी फैमिली में और बहुत टाइम बाद, और एक तरीके से ये पहचाना भी नहीं और मैंने इसको फ़ौरन पहचाना, क्योंकि मेरा ये जो था कि सीन कि मैं इसको पहले मतलब कि बिल्कुल जैसे ही बाहर आए और मैं इसको फ़ौरन कैप्चर करूँ, तो वो मेरा जो था मिशन वो सक्सेसफुल हुआ। और इसका जो मिशन था वो ये था कि मुझे कोई लेने ना आए, सिर्फ मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर लेने आए, पर हमने इसको सरप्राइज़ दिया कि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर आई है और हमने इसको सरप्राइज़ दिया। और ये देख के बिल्कुल हैरान रह गया था कि पूरा घर यानी कि पूरा एक कहते हैं ना कि फैमिली ख़ानदान जिसे कहते हैं वो सारा माशाल्लाह इसको लेने के लिए पहुंचा हुआ था। और बच्चा बच्चा हमारे घर का गया था और आप देख सकते हैं नूर इस्माइल वगैरह सब गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये सीन बहुत ज़बरदस्त था और यानी कि हुआ टू साइड सरप्राइज़ के ये चाह रहा था कि ये हमें सरप्राइज़ दे कि मैं अचानक आया हूँ, और हमने इसको सरप्राइज़ दिया कि हम इसको एयरपोर्ट पिक करने गए थे। तो ये एक सरप्राइज़ था और बहुत मतलब कि अच्छा लगा। अम्मी की यादें भी यहाँ ताज़ी हुई। तो बस अब हम लोग बाहर जा रहे थे एयरपोर्ट से, और तो अब हमने कहा क्योंकि ये सीन जो होते हैं बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि बहुत यादगार होते हैं जब हमारा कोई अपना आता है या अपना कोई जाता है। तो बस यहाँ हम लोग फ़ोटोशूट्स वगैरह करने में लगे हुए थे सब लोग और मैं अपना ब्लॉग बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग भी बनाना था और एक तरीके से ये ब्लॉग के थ्रू ही चाहे लगा लें आप लोग। तो ये एक यादगार जितने भी सीन थे वो सारी मेरी वीडियो में कैप्चर हो चुके हैं और जब कभी दिल चाहा तो ये चीज़ें निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम जब मैं उम्रे पे गई थी तो तब इन चीज़ों को कोई इतना मतलब कि वो नहीं था कि भाई वीडियोस बनाना या यूट्यूब वगैरह कुछ ऐसा चीज़ नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ को बहुत टाइम हो चुका है। पर आज जब मेरे हाथ में यूट्यूब है और ये चीज़ें हैं तो मैंने कहा मुझे ये चीज़ सबसे पहले कैप्चर करनी है और अल्लाह पाक दोबारा उम्रे पे लेके जाए तो इंशाल्लाह फिर से आप लोगों के साथ वही चीज़ मतलब कि रिपीट होनी है, क्योंकि वाकई वो जगह ऐसी है कि वहाँ के लिए तो जितनी बार चाहे अल्लाह पाक बुलाए और हम हाजिर होते हैं। तो अल्लाह पाक सबको बुलाए, जिसकी दिली आरज़ू तमन्ना है अल्लाह पाक सबको उम्रे पे बुलाए। और यहाँ बस मैं अपने भांजे के साथ भी फ़ोटोशूट करवा रही थी और यहाँ थोड़ा सा हमारे साथ सीन हुआ था। तो मेरा दूसरा भांजा जो कि आप लोगों से मिल चुके हो तलहा से, तो वो मुझे कह रहा था कि आनी नहीं ये चीज़ की, आनी नहीं ये चीज़ की। तो मैंने कहा नहीं मेरी वजह से नहीं हुई। तो यहाँ हम लोग आपस में एक तरीके से जोक भी मार रहे थे और फ़नी सीन भी था यहाँ पे। तो मज़ा भी आ रहा था कि आपस में हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा कर रहे थे और ख़ास तौर पे तलहा से तो हमारी ऐसे ही वैसे बहुत ज़्यादा सी मतलब कि होती नोक-झोंक जिसे कहते हैं ना मीठी मीठी सी वो होती रहती है। और बाकी उबैद ये जो मेरा भांजा आया है इसका नाम है खैर से उबैद। तो ये माशाल्लाह अब 3 साल बाद आया था तो हम सब लेने इसको एयरपोर्ट गए थे। तो इसकी दुबई की फ़्लाइट थी और वो अब आ गई है माशाल्लाह। पर कुछ हुआ ऐसा भी है कि मैं वो फिर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शायद बताऊं कि आखिर हुआ क्या है। और पर खुशी भी है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि आज मैं सिर्फ खुशी वाली बात करूंगी, क्योंकि यहाँ तक हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोगों ने एक तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में सेलिब्रेट की हैं और यानी कि बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की थी। और ये आप देख सकते हैं गाड़ी भी माशाल्लाह फुल हमारी ये भर कर आई थी। और
ऐसी चीज़ें जब हमारी अम्मी होती थी ना, हम उनके साथ करते थे, हमारी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि हम गाड़ी भर के कहीं घूमने जाएं या कहीं कुछ भी है, तो वो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से खुश होती थी कि पूरी फैमिली एक साथ है। तो जी गाइस, अब हम घर आ चुके थे, घर आए तो याद आया कि भाई आज तो जुमेरात है और जुमेरात बाज़ार लगा हुआ है, तो गली में बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक थी। और तो बस हम लोग फिर भी हम लोग शॉर्ट रास्ते से आए थे, तो हम लोग अपनी जगह पे आसानी से पहुंच गए थे। और यहाँ आके बस हमने खाना वाना खाया, क्योंकि खाना सिस्टर ने तैयार किया हुआ था और माशाल्लाह बहुत अच्छा कौरमा उन्होंने बनाया हुआ था मेरी सिस्टर ने। और यहाँ पे बस खाना वाना खा के हम लोग फारिग हो गए थे। फिर शाम में हमने, यानी कि शाम का खाना जो था वो हमने अम्मी के घर खाया था। और रात का जो सेलिब्रेशन था, मतलब कि वेलकम, वैसे तो ग्रैंड वेलकम जो हुआ था वो मेरे भाई के घर हुआ था, क्योंकि वो अम्मी का घर है, तो वो वहाँ हुआ था। और बाकी फिर रात में जो था वो मेरे घर पे हुआ था। तो यहाँ पे वेलकम हुआ है और यहाँ हुआ था मेरे साथ मोए मोए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या मोए मोए हुआ था। तो जी, वो जो एक अनार सा होता है, प्रेशर क्या कहते हैं उसको, मुझे कहना नहीं आ रहा। तो जब मेरा भांजा एंटर हुआ था तो हमें उसके ऊपर फोड़ना था, और ये सीन हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। तो वो भाई भांजे के ऊपर नहीं गया, वो सारा मेरे ऊपर आ गया था। और आप देख सकते हैं घर का भी क्या हाल हुआ है। तो बस यहाँ इसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ था एक, और यहाँ वेलकम की इसकी तैयारी हुई थी। तो बस अब हम यहाँ सब लोग मिलके, मतलब कि घर में जब हमने सारा डेकोरेट वगैरह किया हुआ था और मोए मोए जो भी हुआ था सब कुछ, वो यहाँ पे हमने सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे फिर हम लोग बैठे, एंजॉय किया, बातें बातें की। पहले हमने फ़ोटो शूट किया कि जो जो वहाँ नहीं थे वो यहाँ पे आराम से फ़ोटो शूट कर लें, और जिन दिन का नहीं हुआ तो यहाँ पे मेरे बहनोई भी आ गए थे माशाल्लाह, क्योंकि ये एयरपोर्ट नहीं थे, ये किसी काम से, ज़रूरी काम से गए हुए थे। और फिर ये रात में आए थे, तो फिर हम लोग सब यहाँ पे आपस में एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जो आप कहना चाहे वो कर रहे थे। क्योंकि बहुत टाइम बाद एक माइंड फ्रेश जो होता है ना, तो फिर वो चीज़ आज हुई थी हम लोगों के साथ। और यहाँ पे बस मेरी सिस्टर, भांजी वगैरह सब, यानी कि कपल से, यानी जोड़ी जोड़ी बन के वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि यही सीन एक तरीके से होते हैं, यादगार होते हैं। और जब से मोबाइल आए हैं तो बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, कि वरना हर चीज़ के लिए कैमरे हमें लाने पड़ते थे, अरेंजमेंट करनी पड़ती थी कैमरों के लिए। तो मोबाइल में अब जो हमारी मेमोरी होती है वो सारी सेव हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए या मोबाइल से हम लोगों ने, जिसके जो मोबाइल थे, उन्होंने अपने अपने मोबाइल से जो सीन उनको लेने थे, क्लिप लेने थे, उन्होंने वो क्लिप लिए। और यहाँ बच्चे भी आपस में एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, कर रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ पे भी सारी फैमिली आ गई थी। बाकी हाँ, आप लोग कहोगे कि भाभी नहीं है, भाभी का मैंने नाम नहीं लिया। तो जी, भाभी अम्मी के घर पे छोटी भाभी थी, और रात को उनको शादी में जाना था तो वो चली गई थी, क्योंकि उनके लिए भी शादी ज़रूरी थी, उनके मामू के बेटे की शादी थी और हम रोक नहीं सकते थे उन्हें। और बड़ी भाभी जो थी वो अपनी अम्मी के घर, यानी बहन के घर हैदराबाद गई हुई थी। तो इसलिए यहाँ भाभी नहीं है, बाकी सारे घर वाले यहाँ मौजूद हैं। और माशाल्लाह फिर खाने में रात के लिए हमने बीफ बिरयानी बनवा ली थी बाहर से, और वो बनवाई थी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्ती बनी थी। उसके साथ सैलड और रायता था, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, और बहुत सारी मतलब थी, इंजॉय किया हमने। और उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह पी के फिर हमने कहा नहीं, फिर भी हमारे यहाँ माशाल्लाह रात के 3 से 4 बजे तक गैदरिंग जो थी वो होती रही, और इंजॉय हम लोग करते रहे, बातें वगैरह करते रहे। क्योंकि छोटे भाई को आना था, फिर वो किसी वजह से नहीं आए, तो हम उनका ही इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आए और हम लोग आपस में फिर मिल बैठे और फिर इंजॉय करें। और आपस की एक गैदरिंग बहन भाइयों की अलग होती है, आप लोग भी जानते होंगे, पहचानते होंगे इस बात को। तो गाइस, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और सरप्राइज़ आप लोगों को कैसा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पर आज वो दिन आ गया था कि ये घर आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।